हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फैक्चुअल क्लास पर। और मैं हूं आपका अपना गौतम ठाकुर। चलिए शुरुआत में आज हम मैंने बताया था आपको कि क्या हम करने वाले हैं। तो ट्रिगो का जो बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपको मिनिमम आना चाहिए, मतलब इतना तो आपको आना चाहिए, वो शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही आराम से करेंगे। सबसे पहले तो जो ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, इन्होंने पीपीटी मुझे प्रोवाइड करा है, जिसके कारण मैं बहुत सारा टाइम जो ऑफिस ऑफिस के बाद होता है वो बचा है, और फिर मैं ये आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो थैंक्स टू पिनेकल। अब शुरुआत करते हैं अपना जो भी हमारा अभी सीरीज है, कि कैसे हम कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लंबा जाएगा सीरीज, मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक एक सीरीज जो है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। अब आप देखते चलोगे, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थ्योरी आता है। बार बार ये नोट पॉइंट ये है कि आपको थ्योरी आता है, ये मान के चला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपने क्वेश्चन देख लिया, आपको खुद से ट्राई करना है पहले, और ये समझना है कि इसको बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन ये है कि cot टू द पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर a जो है वो 1 के इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है cos टू द पावर 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए। ट्रिगो में सबसे पहला लॉजिक ये है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो जो दिख रहा है कम से कम पहले उसे शुरुआत किया जाए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पहले आप उसको समझेंगे। अगर तो ये दिया हुआ है cot टू द पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अब इसमें कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा आपको, हाँ या ना? तो आप बोलोगे कि ठीक है, मैं कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पे बचेगा ये कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। ठीक है सर, अब आप मुझे बताओ, थ्योरी भी साथ में करते रहेंगे। ठीक है, जिसको थ्योरी आता है वो स्पीड में जाएगा आगे, और वो समझेगा कि इसको कैसे करना है। देखो, एक आपने पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सब थ्योरी ऐसे चलेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है ना? तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो अब आ जाइए, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे ये तो कॉट स्क्वायर ए हो गया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए, और ये 1 के इक्वल। ठीक है सर, अब देखो कॉट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी के पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये थ्योरी है। थ्योरी में भाई मेरे आपको पता होना चाहिए कि टेन ए जो होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है ना? और कॉट ए जो होता है वो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, ये मान के चलते हैं। अब देखो, एक ये भी आपको पता होगा कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो अगर मैं चाहूं तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। खेल खत्म। थ्योरी के नाम पे इस क्वेश्चन में तो इतना ही था। अब देखो, यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इस तरफ लेके चला जाऊं मैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, है ना? अब अगर दिमाग से देखोगे समझ के, तो आप मुझे ये बताओ कि जो हमें निकालनी है वैल्यू, वो ये है, क्या है, कॉस टू द पावर 4a माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए। कहीं पे साइन दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक मुझे साइन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर साइन नहीं दिखाई दे रहा है तो ये साइन कर क्या रहा है? अगर मुझे साइन नहीं दिखाई दे रहा है तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इस साइन स्क्वायर ए को भी वही लिख सकता हूँ, तो 2 बार हो जाएगा, तो ये स्क्वायर होगा। किसी को समझ में नहीं आया है तो क्लियरली बताना। ठीक है, तो अब आ जाओ, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। और ये मान के चल सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा, है ना? तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब बोले तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कॉस टू द पावर 4a हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2ab यानी 2 कॉस स्क्वायर ए। तो अब मुझे बताओ
कि तुम्हें जो निकालना है वो cos 4 जो है वो पॉजिटिव में है, तो यानी इस तरफ है तो रहने दो इसको। ये 1 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा -1, ठीक है ना। और इस cos को अगर मैं इधर ले करके आ जाऊँगा तो cos टू द पावर 4a है, -2 cos स्क्वायर a है पहले से, एक cos स्क्वायर और आ जाएगा तो ये -cos स्क्वायर a हो जाएगा। यानी जो हमारा क्वेश्चन आया उसका RHS अगर मैं देखूँ तो ये है cos टू द पावर 4a, 2 बार ये 1 बार ये, यानी कितना 3 बार, -3 cos स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आ गई -1, और ये हमारा हो गया आंसर। यानी आंसर के नाम पे आप क्या टिक करोगे, -1। जिसका जिसका -1 आया था वो सीधा बताएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है। आपको बस बताना है लास्ट में कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप कि अच्छा था, मतलब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड टाइप से मैं लेके जाऊंगा, बट पॉइंट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या आप समझ में आया आपको ये, तो बताना, ठीक है। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए शुरुआत हम कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सेकेंड टाइप का कलर कर लेते हैं, जो ब्लैक पे भी चले व्हाइट पे भी चले, चलो रेड पे। अब देखो भाई कहाँ गया हमारा ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले उसको आप देखो कि अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा हो गया, यही ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है 1 - e स्क्वायर, और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा। ये एकदम एनसीईआरटी का, मतलब सॉरी आरडी शर्मा का क्वेश्चन है 10th क्लास का, जिसने बनाया होगा उसको आइडिया होगा। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि पहले जिसको तो फाइंड करनी है वैल्यू उसको पहले लिख लो ना अच्छे से कि क्या है ये, इसकी औकात क्या है, पहले वो देख लेते हैं। कोसेक थीटा ये हो गया भाई कॉट क्यूब थीटा इंटू में सेक थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। और दिया हुआ है ये चीज़ हमने अपने घर से नहीं लाया, ये दिया हुआ है गिवन, क्या है ये गिवन, हाँ तो दिया हुआ है और हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। सब कुछ क्लियर है। कोसेक को अगर मुझे कुछ नहीं आता दिमाग में तो मैं लिखूंगा 1/sin, ठीक है भाई। कॉट क्यूब को अगर मुझे कुछ नहीं आता दिमाग में तो मैं लिखूंगा कॉस क्यूब बाई साइन क्यूब। इतना तो आएगा, कुछ नहीं, मैं एकदम बस बेसिक से बता रहा हूँ कि एग्जाम में मैंने बोला था ना 25-26 क्वेश्चन आप पहुंच चुके हो, मैं ये मान के चलता हूँ 22 पहुंच चुके हो। अब बस 7 क्वेश्चन के लिए मैं मेहनत करना, और उसके लिए बहुत टाइम बचा रहता है अगर आपने उस 24 क्वेश्चन को अच्छे टाइम से किया है। सेक थीटा को मेरे भाई मैंने लिख दिया कॉस थीटा 1/, इससे ये कैंसिल हो गया और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे एलसीएम लेने आता है सपोज करो तो मैं इसका एलसीएम लूंगा साइन क्यूब थीटा, है ना। एक्स और एक्स, ये थ्योरी सब बताने की जरूरत है क्या यार, अगर ये सब है फिर तो दिक्कत है, बट अगर फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो चुपचाप मुझे मैसेज करेगा, अकेले में मैं उसे ये सब समझा दूंगा। एक्स और एक्स क्यूब का है तो ये एक्स क्यूब होता है एलसीएम, मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, ठीक है भाई। तो साइन से 3 पावर में से 2 पावर, 1 पावर तो कट जाएगा तो बचेगा अपने पास 2 पावर, यानी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे साइन क्यूब से साइन क्यूब गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जग विदित है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ब्रह्मा जी ने कहा था कि 1 होता है, और 1/sin क्यूब थीटा आ गया। अभी मैंने कुछ देर पहले बात करा था कि 1/sin जो होता है वो कोसेक होता है, तो इसका मतलब ये मैं कोसेक क्यूब थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। देखो 2-3 चीज़ जो बहुत बच्चों को पता होना चाहिए वो बात मैं बता देता हूँ। रूट एक्स का मतलब होता है भाई मेरे एक्स के पावर हाफ, पहले क्लियर है। दूसरा एक्सपोनेंट्स एंड पावर के कुछ फॉर्मूले जब पढ़ते हैं हम लोग, तो एक्स के पावर m हो और उसका पावर n हो तो n को अंदर और m को बाहर कर सकते हैं, और ये एक्स एम एन ही होता है। बस इतना तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आई होप कि इतना तो पता होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि अब हम फैक्चुअल क्लास पे सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो कोसेक क्यूब थीटा, यानी अगर मैं इसका बात करूं तो कोसेक थीटा का होल क्यूब है ना भाई। अब कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अभी दिखाया था मैं। तो कोसेक थीटा को अगर मैं लिखूं, फिर से देख लो यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने देखा था कि 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये तो 3 आइडेंटिटी 10th क्लास से याद रहता है लोगों को, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब। रूट का मतलब मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया
कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और रूट की मतलब होती है हाफ, और उसका भी पावर है कितना 3। अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसका पावर है 3, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरी बात, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू साक्षात है यहाँ पे कितना लिखा हुआ बता, 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिखोगे 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3/2, यानी 2 माइनस ई स्क्वायर के पावर 3/2। देखो सबसे पहले बात तो यहाँ पे था कि जब ये 3/2 था ना, तो ये 1/2 क्या कर रहा है, ये 1 क्या कर रहा है, ये तो जाएगा। अगर तुक्का, मतलब तुक्का तो मारना ही नहीं है, बट फिर भी अगर मान लो दिमाग में आया कि तो ये दोनों में से तो बिल्कुल मत मारना मेरे भाई, बी और डी तो देखते ही काट देना, बचेगा कौन, ए और सी। देखो तो ए 1 प्लस 1 हो रहा है तो सीधा बात है 2 होगा, और ये फिर से इसका आंसर हमारा निकला ए। तुम्हारे दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा कि सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का आंसर ए होता है, बिल्कुल भी ऐसा मत चिपकाना, ठीक है। ये सब बहुत खराब होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। आई होप कि तुम लोगों को ये सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं देख लूँगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारा कि कोसेक ए प्लस कॉट ए है ए रूट बी, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस 1, जबकि कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या दिया हुआ है, ए रूट बी। देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे इतना समझ में आया कि ए रूट बी, और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उस वो है ए स्क्वायर बी। यहाँ से बस थोड़ा देर के लिए समझते हैं, एग्जाम हॉल में अगर आ गया कुछ नहीं समझ में आया तो इतना समझ में आया, ठीक है। अगर मैं इससे इसको लाना चाहूँ तो तुम बोलोगे कुछ नहीं करना है भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये बहुत बार लिखूंगा मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये चुपचाप ये आ जाएगा, ठीक है। और तुम कह रहे हो तो देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ, तो तुम्हारे दिमाग में अगर आ ही चुका है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए की जो वैल्यू है वो है ए रूट बी, है ना सर। अगर मुझे ए स्क्वायर बी चाहिए, मुझे यहां से ए स्क्वायर बी चाहिए, तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, और आगे से मैं लिखूंगा एस बी एस। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो तुम बोलोगे कि बहुत आसान है, ये कोसेक ए लिख दो, इसको आप कॉट ए लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, और इधर ए रूट बी लिख दो और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आता होगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए। देखो ये लाल वाला पे नहीं ध्यान देना, ठीक है, इंटू कॉट ए। देखो भाई ये इस पे ध्यान नहीं देना अभी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये मान लो है ही नहीं कुछ देर के लिए, इंटू कॉट ए, और ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर बी। अब थोड़ा देर के लिए मानने के लिए बोला था, पता चला ये तुम लोग बोले है ही नहीं, ये हो गया। बस मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि कोसेक है, कॉट है 2, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। अब ऐसे तो होगा नहीं कि ये सब कुछ है, तो कोसेक स्क्वायर को अगर मैं नॉर्मली लिखना चाहूँ, सॉल्व ही करना है सपोज करो, तो क्या लिख सकता हूँ, बताओ 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 बताओ। तो तुम बोलोगे कि इसको आप लिख लो 1/sin स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आभा सैनी सर से देखा था कि साइन को ऐसे लिखते हैं और टाइम बचता है, मुझे शुरू में लगा था ये फालतू चीज़ है, लेकिन नहीं बचता है। कॉट स्क्वायर को आप लिखोगे कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, 2 कोसेक को लिखोगे 1/sin, और कॉट को लिखोगे कॉस बाई साइन। देखो जिसको चूल है कि नहीं ये सब नहीं लिखना है, मुझे कॉस को कॉस ही लिखूंगा तो लिखो, मुझे कोई बिल्कुल आपत्ति नहीं। देखो किसी ने कहा है मतलब कि जिससे जो अच्छा सीख सकते हो सीख लो, ठीक है, खत्म बात। अब ये आया एस स्क्वायर में, यानी साइन स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया, तो मुझे ईमानदारी से बताओ कि ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस, और ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर बी, ठीक है भाई। अब देखो ऊपर में, अब यहाँ पे देखो 10th क्लास में जिसने ट्रिको पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया यहीं से। ये चीज ध्यान से बताओ कि कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस प्लस 1, कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस प्लस 1, तुम्हें क्या दिख रहा है, कॉस प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बोलना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा ऊपर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये बार बार बता रहा हूँ आए जा रहा है ए स्क्वायर बी। क्लियर है भाई। तो अब मुझे बताओ, यहाँ से थोड़ा सा और एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन से पढ़ा होगा तुम लोगों ने,
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भाई अगर मैं वन प्लस सी यानी कॉस और इसको मैं लिख दूँ वन माइनस कॉस, तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। और ये आ गया ए स्क्वायर बी, वन प्लस सी से वन प्लस सी क्या कर रहा है, कट जाएगा। अब तुम्हारी अगर इजाज़त हो तो मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि इस बार कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ जो तुम्हें नहीं आता होगा, अगर ईमानदारी से बताओगे तो। नहीं तो ऐसा लग रहा है तो फिर ये सभी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ही बोर्ड है। अब आ जाओ, देखो मतलब मेरा ही बोर्ड है, तुम लिख सकते हो। अब देखो ये क्या आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर बी अपॉन वन, एंड दैट इज वन प्लस सी अपॉन वन माइनस सी। अब भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, पूछना भी है तुम लोगों से कि क्या तुमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल सुना है, सी एन डी रूल। सी एन डी रूल क्या कहता है उसे समझना, कि ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के इक्वल है, ये नोट कर लेना भाई, ये बहुत काम आने वाला है। कंपोनेंट और डिपेंडेंट रूल क्या कहता है कि ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के इक्वल है, तो भैया अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेट डिनोमिनेटर को ऐड कर रहा हूँ न्यूमरेटर में और इधर माइनस कर रहा हूँ, तो इधर भी सेम चीज़ कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अगर मैं माइनस वाले को पहले लिख दूँ ऊपर में, तो इधर भी मैं ऊपर में लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में अगर तुम चाहो तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेना, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। ये नोट करने वाली चीज़ है, ये नोट कर लो आप, तब मैं इसको मिटा दूंगा। कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट रूल ये कहता है। अब देखो तुम्हें जो चाहिए उस पर ध्यान लगाओ, ए स्क्वायर बी माइनस वन है, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि बाई अप्लाइंग सी एन डी, सी एन डी का मतलब क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो अगर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊं तो इस तरफ मुझे डिनोमिनेटर को माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा। तुम्हें जो एलएचएस में तुमने किया है वही चुपचाप आरएचएस में कर दो, खेल खत्म। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ, जो चीज़ तुमने एलएचएस में किया है वही चीज़ आरएचएस में कर दो। तो क्या किया था एलएचएस में, डिनोमिनेटर को पहले माइनस किया था, तो न्यूमरेटर तो ये है, और इसमें मैं डिनोमिनेटर को अगर माइनस करूँगा तो देखो मैं इतना लेवल पे गिर रहा हूँ तुम लोगों के कारण कि तुम्हें समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे तुम्हें डिनोमिनेटर को ऐड करना है, ठीक है भाई मेरे। तो अब ये हो जाएगा वन प्लस सी माइनस वन प्लस सी अपॉन वन प्लस सी प्लस वन प्लस सी। वन से वन कट जाएगा, अरे तेरी का कुछ कटा ही नहीं ये, इसको नीचे में प्लस है तो ए यहाँ पे माइनस है यार, माइनस माइनस, ठीक है। तो सी से सी कट जाएगा, ऐसे कैसे कुछ कटेगा ही नहीं। तो ऊपर में आया तुम्हारा टू कॉस और नीचे में आया टू, टू से टू को भी काट दो, और ये साक्षात वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कॉस ए। जोर से बोलो, हाँ मतलब जय माता दी जो भी। तो ये सीन है तुम्हारा कि इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आई वो आई कॉस ए। अरे यार क्या पिनेकल सर, मैं चलो उनको बोलता हूँ कि सबका आंसर ए ही डालोगे क्या, बच्चे तो हलवा बना देंगे, फिर इसको तुक्का ही मारेंगे सीधा। पिनेकल का सवाल है, बेस्ट है ए ऑप्शन मारो, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, एग्जाम में भी ऐसा दिमाग मत लगाना। तो हम पहुंच गए हैं तीसरे सवाल को ख़त्म करके चौथे सवाल पे। देखो क्वेश्चन अच्छा है अगर तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। अब देखो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ट्राई करना है सॉल्व करने का। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो और अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे अरे ये क्या हो गया, चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में तुम्हें कुछ नहीं करना, जो दिया है हम वही करेंगे। मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दो चीज का बात मुझे आराम से समझाओ कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ईमानदारी से अगर मैं तुमसे पूछूं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मैं तुमसे पूछूं कि यार क्या हो सकता है ये, तो तुम मुझे क्या बताओगे, बताओ। तुम ईमानदारी से बताना बस कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला आसान है या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का। तुम बोलोगे यार इसमें तो माथा पीची है, मतलब ये तो डायरेक्ट पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू हो जाएगा। लेकिन भैया अगर मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला, तो चलो ठीक है बताओ तो यार एक बार कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। इसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से मैं टू ए बी को माइनस कर दूं, और एक तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में मैं टू ए बी ऐड कर दूं, यही तो हो सकता है।
तो तुम्हें नहीं लगता कि पहले पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पर ट्राई करना चाहिए? एग्जाम में यही चीज सोचना तुम, ठीक है? तो अब देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो एल है तुम्हारा, मान के चलते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब सही है, ऐसा नहीं है कि यही सही होगा, बट मैं मान के चलता हूँ कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब होता है पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, होता है ना भाई? तो अब मुझे बताना आराम से कि यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो साइन थीटा प्लस टेन थीटा, और q की वैल्यू क्या दिए हुए, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यही दिया हुआ ना? तो ठीक है, हम यही से काम निकालेंगे। अगर मैं p की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये है साइन प्लस टेन, और अगर मैं q की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वह है टेन माइनस साइन। थोड़ा उल्टा पुल्टा स्टाइल मारने के लिए लिख दिया इन लोगों ने, बाकी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। p plus q, so whenever we will add p and q the sign will be crossed, मतलब साइन को काट दिया जाएगा और ये बचेगा टू टेन थीटा, ठीक है? अब p में से q को जब माइनस करोगे मेरे भाई, तो इसको माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर 10 से 10 कट जाएगा और तुम्हारा बचेगा टू साइन। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू अगर मैं करूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टू टू ज़ा फोर, और ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो फोर कितने ऑप्शन में है, बहुत सारे ऑप्शन में, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब पहले हिसाब से अगर मैं एग्जाम में रहता तो मैं तुम्हें बोलता कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, फोर वाला ये है, ये हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा अभद्र लग रहा है कि मतलब ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोलते हो? फोर रूट पी क्यू की अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो क्या होगा, है ना? तो पी क्यू की वैल्यू तुम बताओ मुझे, अंडर रूट पी क्यू की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो देखो पी क्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर मैं ये ए बोलूँ और ये बी बोलूँ तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो पी इंटू क्यू का मतलब सीधा हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा या नहीं होगा भाई मेरे? तुम बोलोगे बिल्कुल होगा, ऐसा कैसे नहीं होगा? तो ए की वैल्यू है तुम्हारा टेन स्क्वायर और बी की वैल्यू है तुम्हारा साइन स्क्वायर। जितना अभी तक मुझे याद है फॉर्मूला सब, मुझे लगता है कि टेन स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है, और ये साइन स्क्वायर तो साक्षात है ही। अच्छा तुम ये बताओ मुझे कि इसमें तुम्हें साइन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है क्या? ले लो, तो क्या बचेगा बताओ, वन बाई कॉस स्क्वायर माइनस का वन, बचेगा ही नहीं बचेगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर। अब वन बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सांस एक सांस में बोलना है पटाख से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओहो, ये तो फिर से आइडेंटिटी आ गया, देख लो आइडेंटिटी पे कितने सवाल आ रहे हैं आजकल। तो ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो मुझे लगता है कि टेन स्क्वायर होता है, तो रूट के अंदर ये है तो ये निकल जाएगा साइन इंटू टेन, और ये बाहर में चार है, तो ये नहीं, ये इसकी जो वैल्यू है, ये इसकी, ये इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी फोर इंटू साइन इंटू टेन। क्या एल एच सारी चीज़ बराबर है? बट मैं एग्जाम में अगर ऐसे करता तो तुम्हें थोड़ा सा लग जाता है कि ऐसे तुक्का मार रही है, मार के देखना, क्या पता ठीक हो जाए। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, ये सारे अच्छे सवाल हैं, इसीलिए तुम्हें इतना टाइम लग रहा है। हलवा हलवा सवाल दिखाऊंगा तो दिमाग खुश हो जाएगा। चले अगले सवाल पे चले, तुम लोग जो बोलोगे वही किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है मेरे भाई जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, जिसको हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू कोस क्यूब थीटा माइनस वन बाई फोर कॉस थीटा। ये तो लंबा चौड़ा इक्वेशन टाइप का बनाने के मूड से दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, अगर ऐसा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है पहले तुम उस पर दिमाग लगाएंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो तुम कहोगे हो कि साइन इंटू कॉस बराबर टू कॉस क्यूब माइनस कॉस बाई फोर, है ना? और तीर इसमें देखो एक हलवा सा चीज टाइप का मुझे लग रहा है ऐसा, बोलो कि क्यों ऐसा हलवा सा लग रहा है? ऊपर में अगर मैं कॉमन ही ले लूँ, समझ लो, अगर मैं ऊपर में कॉमन ही ले लूँ तो तुम ध्यान से देखो, साइन कॉस, और अगर मैं यहाँ से चार एलसीएम ले लिया तो एट कॉस स्क्वायर माइनस कॉस। कितना हलवा और घटिया सा सवाल है बताओ। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सॉल्व करने पर, फोर साइन इंटू कॉस एंड दिस इज एट कॉस माइनस वन, और कॉमन ले लिया हूँ मैं कॉस, कॉस से कॉस को काट दूंगा
तो बचेगा ये 4 साइन थीटा इजक्वल टू 8 कॉस थीटा -1 बचेगा। हाँ है ना, बोल ही नहीं रहे। नहीं ऐसा नहीं बचेगा, बोलोगे क्यों? क्योंकि शुरू से ही गलत लिखा गया है, वो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पे कॉस क्यूब है मेरे भाई, ये जो चीज़ है ना ये कॉस क्यूब है, तो ये 8 कॉस क्यूब हो जाएगा और ये 8 साइन कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर 8 कॉस स्क्वायर है और इधर ये साइन है, तो साइन क्या कर रहा है बताओ? अब यहाँ इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, तो मेरा शुरुआत का वीडियो है, इसीलिए मैं पूरा पूरा बता रहा हूँ। तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता रहेगा ये जो शुरू से देख रहा है वो यहीं से समझ आएगा कि ओहो, कॉस स्क्वायर को लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड दिस इज -1, सो नाउ वी हैव 4 साइन थीटा एंड दिस इज 8 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा -1। जो जो उसमें 8 से इसको भी गुना कर देना, ठीक है? एग्जाम में बहुत चीज़ होता है, ऐसा भी होता है, तो ये सब मत करना। 8 साइन स्क्वायर उठा के लाओ इधर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? 4 साइन थीटा इधर पहले से भगवान के आशीर्वाद से पॉजिटिव ही है, ठीक है? 8 और 1 घट के 7, तो -7 बराबर 0। अब कोई तोड़ के दिखाए, मुझे दम है तो तोड़ के दिखाओ, और तोड़ने की बेवकूफ़ी करना मत बेवकूफ़ सब। क्यों? क्योंकि देखो √15 √15 √15 √15, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? सब में रूट है ना। इसका सीधा मतलब है कि ये इतने अच्छे से नहीं टूटेगा जितना अच्छा तुम्हें लग रहा है, ठीक है? और वैसे भी 8 7 56, 14 चौका 56, 14 4 10 नहीं हो रहा, कोई बात। अब मैं अगर ऐसे सॉल्व करूं तो ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये पता होगा। अब ये भी फॉर्मूला में लिखूंगा मैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो श्री रामाधाराचार्य मतलब जो थे उनके रूल के हिसाब से -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, जिसको डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर भी कहते हैं, ठीक है? तो ये सब पता होगा तुम लोगों को। तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी बोले तो 4 चौदह 16, -4 a बोले तो 8 और c बोले तो -7 अपॉन में 2a, 2 और a बोले तो 8, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी -4 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो 16 कॉमन दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो 16 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, अच्छा 8 चौका 32 मल्टीप्लाई करके ये दोनों आ रहे हैं 8 चौका 32, लेकिन तुमने तो 16 कॉमन ले लिया, तो 2 बचेगा, तो प्लस का ये हो गया 14 अपॉन में 8। तो देखो ये चीज़ निकलेगा 4, बाहर निकलेगा ना 4, ये 16 जो है, और ये 4 और ये 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 15/8, 4 दूनी 8, 2 नीचे में 2, अरे यार भाई साहब इतना सॉल्व करने की जरूरत है? नीचे में तो 2 एक ही का है, ये तीनों वैसे भी नहीं होगा, बट अगर फिर भी तुम्हें चूल है तो देखो 2 ऑप्शन तुम बोलोगे कि है, एक है -1 प्लस √15/2 और एक 1 है -1 माइनस √15/2। आप कुछ बोलेंगे कि ये वाला चीज़ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हाँ क्यों नहीं हुआ बताओ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो क्वेश्चन है उस पर अगर तुम ध्यान दो तो -2 और -3 अगर जोड़ने पर कितना होता है -5, तो ये जो वैल्यू है -1 और माइनस में √15 क्या होगा? अब कुछ धर्मवीर जो होंगे वो -√15 की वैल्यू निकालने लग जाएंगे। भाई इतना मत निकालो, बस मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों ही नेगेटिव ही होगा कुछ ना कुछ, ऊपर में नेगेटिव है नीचे में 2 पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये नेगेटिव वैल्यू है ना? और तुम समझ रहे हो कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। अरे कहाँ गया भाई मेरा? हाँ, थीटा जो है यहाँ पे ये साक्षात दिया हुआ था, इसी के कारण दिया था। थीटा एक्यूट एंगल है, इसका क्या मतलब? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो सारे के सारे टी रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो यानी हमारा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, इसीलिए हमने क्या लिया? -1 प्लस √15/2। क्लियर है? आई होप कि तुम्हें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल मतलब कमेंट में बताओ कि क्या सीन है, ठीक है? बाकी फिर भी अगर बहुत दिक्कत होगा, मैथ्स जिसका बहुत ही वीक है, आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं फैक्चुअल क्लास गौतम ठाकुर, बहुत ही प्यारे तरीके से बताएंगे और एक एक को ठीक कर देंगे। यार क्या पंगा है। चलो आ जाओ, एग्ज़ाम निकालने के लिए तुम्हें मैं बस बता दूँ ईमानदारी से मेरे भाई, 25 क्वेश्चन मैथ्स अगर तुम्हारा वीक है ना, तो तुम 20 से 22 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा। बस तुम्हें इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, जीके जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, खेल खत्म। बट अगर फिर भी 20-22 पे पहुंचने में दिक्कत हो रहा है तो आप 7701896796 पे कॉल करके अपना समस्या को समाधान करें।
और देखें क्या होता है। चलिए आइए, अब 8वां क्वेश्चन है जो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन भगा भगा के मैं दे रहा हूँ, तो ये तो वैसे यार मैं चाहूँ तो HW कर दूँ क्या, एक बार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, HW में करके देखते हैं इसको। क्या करने का क्या मतलब है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी क्या हरकत होनी चाहिए। नहीं बनेगा तो कमेंट में बता देना कि बना नहीं क्वेश्चन नंबर 8वां, समझे। ऐसा नहीं कि सोचना है कि अरे बन गया होगा बन गया होगा, ऐसा नहीं सोचना है। मैं तो समझ के चल रहा हूँ कि नहीं बनेगा, फिर भी मान के चलता हूँ कि चलो बन गया होगा। ठीक है, अब देखो, चलो इसको दे रहा हूँ तो वो मत करना, कचरा मत कर देना कि नहीं बनाना। एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो बताना, मैं कर दूंगा। थ्योरी है, थ्योरी तो तुम्हारे क्लियर होना चाहिए यार। चल, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये भी थ्योरी का पार्ट है जो बहुत ही प्यारे तरीके से समझ लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस मीन्स व्हाट। ये है तुम्हारा 4 साइन टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द माइनस 6 इतना प्लस 8a प्लस 8e, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये ट्रिगो के अलजेब्रा के साथ समाहित करने पर जो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बनता है वो ये है। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, समझ जाओ इस बात को कि अगर हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होता है, तो अगर इस चीज़ का मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, समझो, अगर मैं इस चीज़ का स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो ये हो जाएगा A4 प्लस B4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दैट विल बी 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो तुम बोलोगे अच्छा, तो यानी A4 प्लस B4 को मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ है ना। ये तो बहुत ऐसे तीर मार खान चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ आता है। बस तुम्हें थोड़ा सा अपना दिमाग एक जगह करना है, तुम बस धुआं धुआं उड़ा दोगे। देखो अब मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूँ, अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ क्यूब कर दूँ, तो तुम बोलोगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, है ना, इंटू ए प्लस बी, यानी फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका एक का क्यूब तो एक ही होता रहेगा, यानी ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6, और इसकी वैल्यू तो तुम्हें पहले से पता है कि 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कब, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे अगर मैं साइन और कॉस का बात करूँ तो सेम वही सीन है ना। जब बचपन से मुझे बताया गया, मेरे चाचा ने बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तब मुझे बता भाई कि साइन टू द पावर प्लस कॉस टू द पावर 4 अगर मैं लिखूं तो मैं सीधा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं लिखूंगा। तो बोलेगा बिल्कुल लिखो। फिर तुम बोलोगे कि साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6 को आपका इच्छा करे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखो। तुम्हें जो मतलब समझ में आता है, जैसे समझ में आता है वैसा समझो। अगर कोई बहुत समझदार किस्म का है तो वो समझ गया होगा, नहीं समझदार किस्म का है तो याद कर लो, ये वाला सीन है, काम आता रहेगा बार बार। ठीक है, तो 4 और साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6, यानी मेरे भाई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी माइनस साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, यानी ऊपर वाला तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इधर साइड में एक दिया गया है +8। एग्जाम में ये भी मत भूलना, कई बार देखो एग्जाम का मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ये +8 भूल गया कोई ये करे, तो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा क्या होने वाला होगा। देखो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 या 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 12 का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये प्लस का 8, अगर 12 स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो अगर कोई मान लो 8 लिखना भूल गया एग्जाम में, एग्जाम का प्रेशर होता है ऐसा, लाइट नहीं मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, तो 4 माइनस 6 करेगा उसका लगेगा -2, और ये तेरी का यहाँ पे सवाल नहीं है, फिर ये इधर उधर करेगा, टाइम ऐसे में चला जाता है। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं होता है एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं है जितना तुम इजीली समझ रहे हो ना, उतना ईजी भी नहीं होता और बहुत हार्ड भी नहीं होता। तो 8 4 12 में से अगर मैं 6 घटा दूँ, घटा के दिखाऊँ, तो तुम बोलोगे ये 6 होता है। तो ये अब आया आंसर, ए नहीं आया भाई, ये आया डी। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हारा क्लियर हो गया होगा ये। और ये सवाल मुझे लेने, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के मामले में बस मेरे मन से यही था, कसम से बता रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे भाई सबको याद हो कि साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, यस ये साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6 कब, जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता। और ये माँ कसम खा के बता रहा हूँ कि सबको याद होगा पूरे भारत में जो भी 10th क्लास पास करके SSC की तैयारी कर। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलें क्या, या अभी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो ही नहीं सकता, वन शॉट क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो ज़्यादा कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा। तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो ना यार,
लंबा चौड़ा सवाल तो कितना मिनट का वीडियो होगा, अभी तो 34 ही मिनट हुआ है, बहुत टाइम है अपने अपने पास, आराम से करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, देखो इधर, इवेल्यूट द फॉलोइंग ऑफ दिस। यहाँ पे भी जो ये क्वेश्चन लिया हूँ ना मैं, ये थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से लिया गया है, आपके समझने के लिए लिया गया है कि आप इस चीज़ को कैसे समझोगे। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? देखो होता क्या है कि जब हम गलती करते हैं तो समझ नहीं पाते, याद करने के बजाय तुम ये समझो कि कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली थ्योरी के टाइम में मैं बताऊंगा, वैसे कॉस ए प्लस बी क्या होती है ये बता के देखा, चलो चलो थ्योरी वाला क्लास में पूरा करेंगे, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब एक अगर मैं पूरा का पूरा कॉस में लिखना चाहूँ या पूरा का पूरा साइन में लिखना चाहूँ तो भी होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर तो है ही, और साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? अब अगर देखो ये तो पूरा का पूरा चला गया कॉस में, अब कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया इस वाले सेकंड वाले में कि 1 - sin स्क्वायर, और पहले से एक और साइन स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी तुम्हें पता चल चुका है मार्केट में कि भाई अगर कॉस 2 थीटा की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, तुम बोलोगे कि अगर कॉस 2 थीटा का बात किया जाए तो एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब तुम देखो 1 + -1 को मैं उठा के इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + cos 2 थीटा, और ये तुम बोलोगे इसको प्यार से 2 cos स्क्वायर थीटा। यही थ्योरी के लिए मैं हल्ला कर रहा था अभी तब से। 1 + cos 2 थीटा ये हो जाता है, और 1 - cos 2 थीटा जो होता है ये हो जाता है तुम्हारा 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब इतना सारा ठीक है तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ये याद कर लेना है एक बार में। वैसे थ्योरी का मैं क्लास लेके आता हूँ, वन शॉट में सारा पूरा अच्छे से डीप तक जा करके खत्म करेंगे, बट अभी के लिए मान के चलते हैं कि तुम्हें ये याद हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे एक और चीज़ समझना है, देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या आया, थीटा। और ट्रिगो की सबसे बड़ी खासियत है, प्यारी सी चीज़ है कि जनरलाइज्ड होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूँ ना कि 1 + cos 4 थीटा, तो जब 2 थीटा था तो इसका आधा हुआ, तो 4 थीटा अगर होगा तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। समझ रही हो मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 1 + cos 3 की वैल्यू बताओ, तो ये 2 cos स्क्वायर, अगर 2 थीटा था तो उसका आधा हुआ, 4 थीटा था तो उसका आधा हुआ, तो भाई थीटा है तो उसका आधा हो जाएगा, खत्म, थीटा/2। 8 होगा तो 8 के हिसाब से सोचेंगे। क्लियर है? थ्योरी के नाम पे समझ में आ गया भाई साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये चीज़ को मैं रहने देता हूँ थोड़ा देर के लिए, ताकि तुम लोग होच पोच ना हो जाए तुम्हारा कि क्या बताया क्या बताया। वैसे तुम्हें याद रहना चाहिए सब, ठीक है? और फॉर्मूला का एक मस्त कॉपी बना लो, उसमें सारा चीज़ नोट कर लो, और तुम देखोगे कि तुम्हारा दिन प्रतिदिन जो भी वो है, मतलब परफॉर्मेंस है, वो बढ़ता अच्छा चला हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा परफॉर्मेंस, और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ मैथ्स बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, हाँ तो अब मेरे प्यारे भाइयों, अब अगर मैं पहला रूट का बात करूँगा, इस वाले का बात करूँगा, तो ये है √2 + 2 cos 8 थीटा, है ना भाई? तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँगा तो तुम बोलोगे ये हो जाएगा 1 + cos 8 थीटा। अभी तुमने हल्ला करके देखा कि 1 + cos 2 थीटा था, तो यहाँ पे थीटा बचा। तो अगर मैं बोलूँगा कि यार ये 1 + cos 8 थीटा है, तो तुम बोलोगे कि ठीक है ना, ये 2 cos स्क्वायर भी होगा, और 8 का आधा हो जाएगा 4। अब ये दो दो में से तो एक दो बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है ना भाई, और रूट लगा हुआ है, तो यानी ये निकलेगा cos 4 थीटा। अब देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला बात करता हूँ कि अब अगर तीसरे रूट का बात करूँगा तो ये हो जाएगा 2 और इसको जब तुमने सॉल्व करा तो इसकी वैल्यू आई 2 cos 4 थीटा। तो तुम्हें कुछ भी सोचना ही नहीं है अब। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 + 2 cos 8 थीटा था तो बाहर निकला 2 cos 4 थीटा, ये cos 4 थीटा है तो ये बाहर निकलेगा 2 cos 2 थीटा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? अब अगर एक जो पुराना पहला क्वेश्चन वाला क्वेश्चन था, तो 2 और इसको सॉल्व करके तुमने क्या निकाला, 2 cos 2 थीटा। अब देखो 8 था 4 आया, 4 था 2 आया, अब 2 है तो क्या निकलेगा, और इस बार तो ये रूट में से बाहर निकलेगा ना 2, और 2 में से 1 निकलेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, 2 cos 3। क्या हो जाएगा आंसर, 2 cos 3। हाँ या ना? मतलब देखो अच्छे से समझो इस बात को कि एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन को पैटर्न पे ही लेके जाना चाहेगा वो, तो क्या करेगा सोचो।
वो क्या करेगा, 8 ही नहीं, अभी 8 पे क्यों दम लेगा, वो 16 पे ले लेगा, है ना, या मतलब 32 पे लेके चला जाएगा, कुछ भी कर देगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, 8 है, इस ब्रैकेट से निकलेगा 4 आएगा, इस ब्रैकेट से निकलेगा 2 आएगा, और इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो 1 आएगा, खत्म। यानी 1 2 3, ठीक है। तो इसका पावर 2 होता है, एक रूट का काम होता है 2, यानी 1/2, फिर से एक 1/2, फिर से एक 1/2, तो टोटल 1/8, 8 2 cos थीटा, खत्म बात। आई होप कि ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं हुआ है तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें मंगलवार को सुबह सुबह जल्दी से नहाना है और उसके बाद इसी सवाल को लेकर के बैठना है, तुम्हें उस दिन पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आया तो फिर तुम बुधवार को बैठोगे तो क्लियर हो जाए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ओ माय गॉड, ऑनलाइन पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, बच्चे दिख ही नहीं रहे हैं फिर भी मान के चलना पड़ता है। बट अगर ऑफलाइन होता है तो ज़्यादा सही होता है, बट कोई बात नहीं, तुम लोग अभी लाइव क्लास तो मैं आ नहीं रहा ना, लाइव आऊँगा तो फिर मज़ा आ जाएगा, फिर तुम लोगों से एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बात करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैं बताने के मूड में था ही नहीं, बट वही है, मंगलवार को पता चला कि हाँ ये बताना चाहिए तो बता रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन, किसके बीच में इसका मान होगा, ठीक है ना। पहले तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि वैल्यू है क्या। तो तुम कहोगे कि क्यों ना आप इसको थोड़ा वो कर देते हो, सवाल जब आप लिखते हो। अच्छा ये इतना हो रहा है क्या, ओ माय गॉड, अगर मैं यहाँ से इसको छोटा करूँ तो, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे सब का छेड़खानी। चलो भाई, तो सवाल हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, ये तो क्वेश्चन था। अब तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो ये है कि क्वाड्रेटिक जो है और सिंगल जो है, तो सिंगल वाले में हमें ध्यान रखना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस साइन को उठा के उधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस प्लस साइन को उधर ले जाओगे माइनस साइन हो जाएगा। ये एक और एक मिले 11 नहीं होता है, मैथ में कहता है कि 1 + 1 2 होता है, और ये प्लस का 2 था उधर लेके जाऊंगा तो ये -2 हो जाएगा। अब अगर मैं साक्षात बोलूँ, इसको ब्रेक करना बहुत ही आसान नहीं है, तो तुम बोलोगे ठीक है ना, -b यानी -(-1) प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 -4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू -2 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1, ठीक है भाई। तो s की वैल्यू जो आई तुम्हारी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 4 दूनी 8, ये 2 है, ठीक है भाई, तो 9 आ गया, और अपॉन में 2 आ गया। तो साइन की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 3/2। तो एक वैल्यू आ गई इसकी 1 + 3/2, और एक वैल्यू आ गई 1 - 3/2। अब मुझे बताना कि ये 3 1 4 और 4/2 यानी 2 आ गई, और ये आ गई तुम्हारी -2/2 यानी -1 आ गई, हाँ या ना। अब अगर तुम मुझे बताओगे कि यार ये चीज़ तो हो गया, अब -1 आएगी या 2 आएगी। अगर कोई बच्चा थोड़ा देर के लिए भी दिमाग लगा रहा है ना कि s की वैल्यू 2 कहाँ पे आती है, मैं उसे दंडवत प्रणाम करता हूँ और सीधा कहता हूँ कि तुम एक बार अच्छे से क्यों नहीं सोच रहे कि किस चीज़ की तैयारी करना है भाई। बोलोगे क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 2, इसको मैं मिटा ही दूंगा कलर कर करके, हाँ खत्म ही कर दूंगा मैं। बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो साइन की जो वैल्यू होती है ना, वो रेंज होता है साइन और कॉस का जो, वो -1 से 1 के बीच में होता है। 1 भी होता है मतलब बीच में होता है, मतलब वो भी होता है। अब मुझे बताओ, तुम अपना दिमाग लगा के बताओ कि ये देखो 3π/4 5π/4 5π/4 7π/4 ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ट्रिगो का कितना मस्त कॉन्सेप्ट है, तुम बात को समझना। देखो अगर मान लो ये है और ये है, ये हो गया 0, ठीक है भाई। इसको 5/4 मतलब 45 डिग्री, इसका डबल कर दो यानी 2π/4 90 डिग्री, इसका ट्रिपल कर दोगे तो 145 डिग्री, 135 डिग्री सॉरी, 3π/4। इसको ये कर दो 4π/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 5π/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 6π/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 7π/4, बस ये आ गया। ये हो गया तुम्हारा 8π/4, 2π भी तो बोलते हैं ना, 0 2π ऐसे घूमता चलेगा, 9π/4 10 10 11 12 13 14, ठीक है, ये तो जो भी है वैसे चलता रहेगा। अब तुम मुझे बताओ कि इसके लिए किसके मध्य में अगर स्थित है, तो तुम एक चीज़ समझाना मुझे कि साइन थीटा की वैल्यू
किस पे क्या होती है। अगर मैं नॉर्मली तुम्हें बोलूँ तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है पता है, साइन कॉस टेन लिख दो। और देखो 180 और 270 डिग्री में जनरली कन्फ्यूज होता है, क्योंकि 360 डिग्री जो होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है, तो इसमें जीरो की वैल्यू तो सबको याद है। तो ये होता है तुम्हारा 0 - 1 0 -1 0 नॉट डिफाइन। तो साइन की वैल्यू जो है -1 यहाँ पे होता है, कहाँ पे, 270 डिग्री पे। और 270 का मतलब पता है 90 180 दो, ये 270 की वैल्यू हो गई है। अब अगर मैं बोलूँ कि किसके बीच में लाइज कर रहा है, तो तुम बोलोगे ये एक तरफ 5/4 रखा हुआ है और एक जो है वो 7/4 रखा हुआ है, क्योंकि ये खुद 6π/4 है। तो 6 जो है वो 5 और 7 के बीच में आवे है, तो तुम कहोगे कि भाई 5π/4 से 7π/4 के बीच में आएगा, और तुम चलोगे अगले क्वेश्चन पे। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम मुझे कॉल करोगे, व्हाट्सअप करोगे, जो भी करना है करोगे, बट तुम समझ के रहोगे मेरे मेरे भाई, क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा इस बात को कि ये जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ये बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ जाए तुम्हें, इसके लिए समझा रहा हूँ। 5/4 2/4 3/4 लिखने के बजाय डायरेक्टली बोल सकता था मैं, बट नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझाना है मुझे, इसलिए मैंने ऐसे किया। हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? ये बहुत ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई, समझ में आना चाहिए। आइए हमारे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना गौतम ठाकुर, और आप जो आधे घंटे 45 मिनट से देख रहे हैं वो चैनल है फैक्चुअल क्लास, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आगे कर लीजिएगा अगर चैनल अच्छा अच्छा कंटेंट दे आपके लिए तो। अब देखो, साइन एम छोड़ दूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग फिर गुस्सा हो जाओगे, हर एक चीज़ को छोड़ ही दे भाई। क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, साइन एम प्लस साइन एन जो है वो पी के बराबर है। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ थोड़ा। तो चलिए शुरुआत किया जाए। P की वैल्यू है मेरे यार साइन M। एक तो ये एंगल ऐसा लिखने वालों को तो मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, साइन M साइन N। तो सारे टाइम में देखो P² + Q², P + Q, ये तो सवाल का कोई लॉजिक ही नहीं होती, ये तो करना ही नहीं है तुम्हें, इस दोनों में से कुछ होगा। अब अगर होगा तो देख लेंगे। तो P² की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ। अच्छा पहले Q की वैल्यू लिख लें क्या? Q की वैल्यू है तुम्हारा cos M + cos N, यही है ना? तो चलो अब शुरुआत करते हैं P² की वैल्यू, और P² की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताओ। sin² M प्लस sin² N प्लस 2 sin M sin N। समझ में आ रहा है ना? और ये Q² की वैल्यू अगर मैं बोलूँगा तो तुम बोलोगे cos² M प्लस cos² N प्लस 2 cos M और cos N। सब जगह पे P² + Q² का हल्ला हो रहा है, तो P² + Q² अगर तुम ऐड करोगे तो देखो इस दोनों को तुम्हें ऐड करना है। अब क्या करना है, पेन बदलना है, पहले पेन बदल के क्या करना है कि डार्क ले लेना है। अब देखो अगर मैं इस दोनों को जोड़ता हूँ तो साइन तो सेम रहेगा, तो ये देखो sin² M + cos² M कितना होगा 1, ठीक है अच्छी बात है। sin² N + cos² N कितना होगा 1, अच्छी बात है। प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लिए 2 कॉमन ले लिए। तो अब मुझे एक बार बताओ 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या होगा ये, बोलो। 2 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा साइन M साइन N प्लस कॉस M कॉस N, यही होगा। तो ये है तुम्हारा P² + Q², ये प्लस का 2 होगा, इधर आएगा -2 और ये 2। तुम्हें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है किसकी, साइन M साइन N कॉस M कॉस N। अगर यहाँ पे ज़्यादा जोश में आए और एग्जामिनर तुम्हें और ज्ञान देखने की चेक करे, तो cos A cos B प्लस साइन A साइन B होता है cos A - B। यानी अगर यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाए कि cos M - N की वैल्यू क्या होगी, तो सेम ही सवाल हुआ, वहाँ पे ज़्यादा घबराना मत। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हमें जो चाहिए उसका आंसर है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा P² + Q² माइनस का 2 अपॉन में 2, और ये है हमारा पिंक वाला आंसर। तो P² + Q² -2 अपॉन में 2, यानी ये बी ऑप्शन जो है यही साक्षात आंसर है। और इसी का दर्शन करो और आगे बढ़ो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये सब अच्छे सवालों में आ रहे हैं मेरे भाई, और कुछ भी ऐसा तरीका से नहीं बता रहा हूँ मैं कि तुम्हें एकदम बहुत अजीब सा लगे कि यार ये क्या बता रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं समझना है तुमको, ठीक है? ये 7 तारीख 7/3/2023 मार्च को आया हुआ सवाल है, और तुम बताओ मुझे
कि इसको क्या किया जाए। तुम कहोगे कि इसको मैं घर पे करूँगा, आप छोड़ दो, आप जो कहोगे वैसे कर दूंगा कि जैसे जैसे इसने बोला है ना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछा है, ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी, बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, चलो मैं बता ही देता हूँ, बाद में पता चला तुम लोग बोलोगे कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो क्या होता है, ये पी प्लस क्यू माइनस इंटू पी माइनस क्यू होता है या नहीं होता। अब अगर तुम p और q को जोड़ दोगे, ये है q और ये है p, अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा बताओ। अरे बाप रे बाप, माथा खराब हो गया जी, गर्मी लग लग के। चलिए कोई बात नहीं। अब पी स्क्वायर देखो ना, हटाओ, खत्म करो, क्लियर करो, क्लियर क्लियर, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अगर एग्जाम हॉल में कुछ ना करे दिमाग तो बस अपना ही दिमाग काम करना है कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा भाई 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा। ठीक है ना। और क्यू स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो क्यू स्क्वायर क्या होगा बताओ। अगर भाई ये अगर इतना कर रहे हो तुम तो फिर गड़बड़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये सीधा थ्योरी है, बट अगर फिर भी तुम्हें मैं बस समझा दे रहा हूँ कि इसको टी एच कैसे लिख दूंगा लास्ट में मैं। देखो अगर इसका मैं वैल्यू करूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस फिर से ये भी हो जाएगा 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा होगा। और तुम्हें वैल्यू करनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू, तो ये माइनस और ये माइनस, ये अगर माइनस हो गया मेरे भाई तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बी माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर एल एच एस जो है तुम्हारा वो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इधर आर एच एस जो सॉल्व होकर के आ रहा है, अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो तुम बोलोगे ये तो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लूँ, प्लस का ए स्क्वायर में कॉमन लूँगा तो तुम बोलोगे ये है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है होता है 1, तो ये यानी बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 यानी माइनस ए स्क्वायर। तो तुम अगर देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तुम्हें इतना नहीं करना था, तुम्हें बस ये सीधा थ्योरी लिख देना है थ्योरी बुक में कि एक और थीटा, देखो यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है, इसका अगर मैं सही से लिखूँ तो तुम्हें मैं समझा सकता हूँ आराम से कि ये जो है ना ये बदला है, मतलब ए और बी की कॉट थीटा यहाँ पे ए के साथ लगा हुआ है, और इसमें देखो ए के साथ कोसेक थीटा लगा हुआ है। ठीक है, बी के साथ यहाँ पे कोसेक थीटा लगा हुआ है, बी के साथ यहाँ पे कॉट थीटा लग गया, तो कोफिशियंट जो है वो इंटरचेंज हुआ है। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बी वाला जो है कोसेक के साथ कौन लगा हुआ है पहले, बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसको तुम क्या लिख दो, टी एच लिख दो। भाई सच्ची बता रहा हूँ ये सीधा मतलब थ्योरी के जैसा यूज़ करना है, ये नहीं सोचना कि इसके बाद क्या होगा उससे पहले क्या होगा, जो है वो यही है। चला समझ में आ रहा है ना। चलिए स्क्रीन पे आपको एक अच्छा सा सवाल दिख रहा होगा जो बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं बस एक चीज़ बता दूंगा थ्योरी के मामले में, क्योंकि ये थ्योरी ही है, ऐसा नहीं कि सच में थ्योरी नहीं है और मैं बस ऐसे बताया जा रहा हूँ। देखो जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, पहले उसको पढ़ो। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos 2a cos 2b प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी। अब मुझे पूरे से मतलब नहीं है, बस मुझे ये जो कंबाइंड कर दिया है ना मुझे इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें आगे भी काम आएगा। जैसे देखो ये है तुम्हारा साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है, और माइनस में है तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस बी। अब अगर मैं बोलूँ फिर से तो वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली बात हो गई है। तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, ये ए की जगह पे ये है प्लस में बी, प्लस में बी का मतलब क्या हो गया साइन ए प्लस बी वाला जुड़ेगा, और फिर सेम चीज ए यानी साइन ए माइनस बी, और ये इस बार घट जाएगा यानी साइन ए प्लस बी। ये मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला कॉपी में लिखेगा ये और काम खत्म हो जाएगा, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या सीन हो रहा है।
तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा कि ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये पहला डंडा को तुमने सॉल्व किया, इनटू में आएगा इधर वाला साइन ए माइनस बी। अब मैं ऐसे लिखूंगा, साइन ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा साइन ए कॉस बी, होगा ना भाई, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस बी, तो यानी साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी, प्लस है तो फिर से ये माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। और ये दूसरा डंडा अगर ऐसे लिखोगे तो देखोगे कितना आसानी से कटेगा ये। अब देखो कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ कट रहा होगा, देखो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, यानी ये वाला चीज़ जो कॉस ए साइन बी है और ये जो कॉस ए साइन बी है कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, यानी कितना बार, 2 बार, तो इसको तुम लिखोगे 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है ना भाई। और यहाँ पे तुम देखो माइनस में 2 बार क्या आया, माइनस 2 कॉस ए साइन बी। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस 2 2 ज़ा 4 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यही होगा ना, 4 साइन ए कॉस बी। तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाने के लिए एक चीज़ बताता हूँ, उसको समझना, क्योंकि तुम्हें हो सकता है कि फॉर्मूला में वो चीज़ याद ना हो, तो अभी तुम कंफ्यूज हो रहोगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है। साइन 2 थीटा होता है भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि थ्योरी तुम्हें आता है, अगर तुम्हें नहीं आता है और तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें आगे आने वाले दिनों में मैं 1-2 दिन के अंदर ही कंप्लीट थ्योरी लाऊंगा ट्रिगो का, हो सकता है 5 घंटा जाए 6 घंटा जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसे कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस दिन तुम्हारा ऐसा लगेगा कि हाँ ट्रिगो का अब मुझे थ्योरी आता है और मैं अच्छे से कर सकता हूँ। अब देखो ये 2 साइन ए है और यहाँ पे क्या है, देखो कॉस ए, तो इसको मैंने एक साथ लिख दिया और ये मान लो -2 वाला ले लिया इधर, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्या है साइन बी और यहाँ पे क्या है कॉस बी। अब देखो ध्यान से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया सीधा साइन 2 थीटा। तो भाई अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा साइन 2a और इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन 2b, माइनस लग जाएगा यहाँ पे, यही होगा ना। यानी ये जो पूरा सॉल्व हुआ, मतलब पॉइंट ये था कि ये इतना सारा जो हमने सॉल्व किया, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या आया देखो, ये तुम्हारा आया सॉल्व होने के बाद माइनस का साइन 2a और साइन 2b। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो तुम्हें समझना चाहिए कि सीधा इसका सीधा इतना सॉल्व करने के बजाय सीधा लिख देंगे खेल खत्म। अब इधर जो है भाई वो क्या है और ठीक है वीडियो बना दे, हाँ मतलब बना लेता हूँ इसका, पढ़ा रहा हूँ। तो भैया ये अभी मेरा दोस्त है, मेरा रूम पार्टनर है, इसको ASOIB में हो गया, बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं बात करवाऊंगा किसी दिन आपको अपने चैनल पे। ए यार तो अब जो पूरा क्वेश्चन है वो क्या है देखो, ये है तुम्हारा cos 2a cos 2b और यहाँ पे हो गया आपका माइनस साइन 2a साइन 2b। अब तुम ध्यान से देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, अगर तुम्हें cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो ये सीधा होता है cos a प्लस बी, यानी cos 2a प्लस 2b हो जाएगा। ये इतना बेहतरीन है कि अगर फॉर्मूला डायरेक्ट अगर किसी को थ्योरी क्लियर है ना तो एक झटके में कर देगा, लेकिन नहीं याद, जैसे देखो क्योंकि क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ऐसा कि देखो अगर ये चीज़ जो 1 सेकेंड में लिख देगा, सपोज करो साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी का सीधा होता है माइनस साइन 2a साइन 2b, तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा, बट उसको निकलने दो। अगर उसने गलती से यहाँ पे उसको कंफ्यूज होकर के वो प्लस साइन 2a 2b लिख दिया तो उसका लोटिया लग जाएगा, पता है क्यों, उसका आंसर आएगा cos 2a माइनस 2b, जो भी एक आंसर है 2a माइनस 2b। तो ऐसे में अगर तुम्हें 1 सेकेंड के लिए भी लगे ना कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या मतलब मुझे हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको पूरा क्लियर ही कर लेना है। एग्जाम में मैं बार बार बता रहा हूँ, पेन का अगर स्पीड अच्छा है तो मैथ में ऐसा नहीं होगा तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, बट
पहले जो सवाल सबसे बेहतरीन और जल्दी जल्दी बन सके पहले उसे कंप्लीट करना मेरे भाई, उसके बाद हम आगे दिमाग में लगा के देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है 18 और आई होप कि ये सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि देख रहे हैं कर्सर बहुत नीचे जा चुका है। तो ये क्वेश्चन को अगर ईमानदारी से बोला जाए तो 10th क्लास का बस हाथ उठा करके ये बोलना कि किसको किसको इसका फॉर्मूला याद नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसको याद नहीं होगा केवल उसी से ये सवाल नहीं बनेगा। टी टेबल आपका बना होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो बहुत ही प्यारा सा टेबल है, तो अगर आपको याद है तो कर लो। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले तो दो ऑप्शन पॉजिटिव है, दो ऑप्शन नेगेटिव है, तो देखो दो ऑप्शन तो देखते ही कटने वाला है। अब अभी नहीं पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, बट कट जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो कट जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, कहाँ गया भाई, आ जाओ। ये देखो के अगर मैं ऊपर में कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और इधर अगर मैं बात करूंगा आरएचएस के बात करूंगा तो साइन स्क्वायर 60 प्लस 4 टेन स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 60। यार ये सवाल फिर मैं क्यों ले लिया बेस्ट क्वेश्चन में यार, HW यार। अगर नहीं बनेगा तो ईमानदारी से बताना, बट आई होप कि ये सबसे बन जाना चाहिए, क्योंकि टी टेबल तो सबको याद रहता है और इसमें कोई एंगल भी ऐसा नहीं था। मैं पता नहीं कैसे ले लिया, क्यों ले लिया, इस साइड इधर पीपीटी में था ना, तो इसीलिए ये ले लिया होगा। बट अगर नहीं बनेगा तो कंफर्म बताना, ऐसा नहीं कि जोश में आकर के नहीं बोलना नहीं है। 8 और 18, 8वां क्वेश्चन भी दिया था मैं इसका, और ये 18वां क्वेश्चन भी है। अब आते हैं हम 19वां क्वेश्चन पे। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। मैं फिर से बोलोगे कि फिर से ये भी फॉर्मूला है, हाँ फिर ये भी फॉर्मूला है। पता है क्यों? क्योंकि देखो तुम्हें अगर मैं बताऊं कि कॉस प्लस साइन की वैल्यू दी हुई है √2 कॉस, ठीक है, और हमें फाइंड करना है कॉस माइनस साइन की वैल्यू। तो एक बात बताओ, कुछ नहीं आता, मान लो हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का जो स्क्वायर होगा, थोड़ा देर के लिए मैं मान के चलता हूँ, तुम्हें ये आता होगा कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो तुम बोलोगे 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है √2 कॉस थीटा। इसका स्क्वायर कर दो और माइनस में कर दो 4 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक आया। अब हो सकता है कि यहाँ पे तुम उलझ जाओ, लेकिन उलझने की जरूरत है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि कॉस प्लस साइन की वैल्यू दी हुई है √2 कॉस, तो अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन कॉस, और ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2 कॉस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 2 साइन कॉस एंड दैट विल बी 2 कॉस स्क्वायर, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2 सी स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो अब देखो ये तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ? तो तुम बोलोगे कि कुछ नहीं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर माइनस का 2 होगा। तो अब देखो 2 कॉस स्क्वायर माइनस का 4 कॉस स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर है ना, तो कितना होगा 2 माइनस 2 स्क्वायर होगा। 2 तुमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आ गई टोटली कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर की वैल्यू वो आ गई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आया। लेकिन हमें तो इस पर ये स्क्वायर वाला चाहिए नहीं था, तो इसको रूट पे ले जाएंगे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी √2 साइन थीटा। ये एक बहुत ही लंबा तरीका, लेकिन ये कि जब एग्जाम हॉल में कुछ भी दिमाग ना काम करे मैं उस सेंस के लिए बता रहा हूँ। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी √2 साइन थीटा है ना। अब एक थ्योरी के नाम पे क्या समझा जा सकता है इसको, अगर मान लो एक तो ऐसा तरीका करेंगे, और थ्योरी मैं देखो बार बार बता रहा हूँ कि अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें पूरा थ्योरी आता है, क्योंकि थ्योरी अगर आता था तो ये खेल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। पता है क्यों? तुम बोलोगे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, तो तुम देखो मैं एक बार इसको मिटा करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, एक बार सॉल्व खुद से करो, फिर अगर नहीं होता तो बताना, ठीक है। और इसमें देख ही लिया तुमने कि कैसे सॉल्व करा मैंने, तो एक बार अच्छे से ये तो ये वाला तरीका हो गया कि थ्योरी कहाँ से जन्म लेता है। अब अगर थ्योरी आता है मुझे तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं उसके केस में बता रहा हूँ आपको
कि आपको ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे आप। देखो कैसे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या है, रूट टू कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू तुम ले लो की। तो होता क्या है, तुम अभी थ्योरी के नाम पे जब करोगे तो ऐसा है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, और यहाँ पे पलट जाता है, सपोज करो कि बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू डी। तो उसमें क्या होता है पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर मान लो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें आता है, सपोज करो, क्योंकि यहाँ पे भी वन है, 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 तो इंटरचेंज हुआ ना हुआ उसे क्या ही फर्क पड़ता है। तो अगर तुम्हें मैं सीधा बोल दूँ कि वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू इसका का पूरा इस बार सी यही है भाई, है ना। तो सी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में के स्क्वायर। तो ये टू है, माइनस का टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता और ये आएगा के स्क्वायर। तो तुम बोलोगे एक ही झटके में आ गया, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी। तो के की वैल्यू क्या होगी, रूट टू साइन थीटा। तो ये तो तब आता है ना जब आपको वो तरीका आता है जो मैंने अभी बताया आपको कंप्लीट तरीके से, वो कर लोगे तो फिर तो यहाँ से भी हम कर लेंगे। ऐसा कोई 30 मार्क आने वाली बात नहीं। देखो मैं सीधा समझाऊँ, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता। 10 स्टेप को खा लो, 20 वाले स्टेप वाले में से 10 स्टेप को जब खा लेता है कोई तो 10 स्टेप में ही सॉल्व होता है सवाल। उसको लगता है कि ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक वट ट्रिक कुछ नहीं है, बस तुम्हें दिख जाएगा कि आगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। अभी ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो ये जो वैल्यू है, ये क्वेश्चन मैं क्यों दिया हूँ क्या, ताकि तुम लोग ये देखो कि एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जो तुम अपने दिमाग से अब सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन कैसे दे सकता है कोई। और मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कि देखो साइन 18 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है रूट 5 माइनस 1/4, और तुम्हें वैल्यू करना है कॉस 18। अब मुझे बताओ, कुछ नहीं दिमाग में रखना है अभी थोड़ा देर के लिए। अब ऐसे नहीं कि वो इसका स्क्वायर कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं, छोड़ दो। ये 18 डिग्री है, साइन क्या होता है P/H, तो ये P है और ये H है। तो अगर परपेंडिकुलर की बात करोगे तो रूट 5 माइनस 1 और H की जगह पे 4। तो अगर मुझे बेस निकालना है इस बार तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से बताओ कि बी स्क्वायर क्या होता है। बी स्क्वायर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो एच का स्क्वायर हो गया 16, और पी का स्क्वायर अगर मैं बात करूंगा, इसका स्क्वायर का बात करने की वाली बात होगी, तो ए का स्क्वायर मतलब 5 प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया 6 माइनस 2 रूट 5। इसका स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो 6 माइनस 2 रूट 5 हुआ। अब तुम इसको माइनस करोगे तो 16 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5। 16 में से 6 गया 10, 10 प्लस 2 रूट 5। तो बेस की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये होगा और कैसे नहीं होगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। मुझे बस इतना पता है कि बेस की वैल्यू आ गई 10 प्लस 2 रूट 5। अब तुम्हें जिसकी वैल्यू वाला है ना फाइंड करने के लिए कर देंगे। और वैसे तो सबसे अच्छा तो ये बात है कि ट्रिपलेट याद है तुम्हें। कॉस 18 की वैल्यू पूछा है, कॉस क्या होता है B/H, यानी बी ये है और एच ये है, अपॉन में पहले 4 आएगा, ये साक्षात सबको पता होना चाहिए। तो 4 4 4 4 जाओ भाई जी झोल खत्म। तो 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। ए आंसर फिर से ए आने वाला शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं थ्योरी बुक बनाऊंगा, कॉपी जो है वो थ्योरी का बनाऊंगा, तो मैं उसमें क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे रूट 5 माइनस 1 कॉमा अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 कॉमा 4। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि अगर कोई पूछ दिया ना कि छोटा बड़ा कौन होगा इस दोनों में, तो दिमाग लगाने के बजाय तुम सीधा कह दोगे कि यहाँ पे ये भी सही है। ठीक है ना, वो जो भी वो बाद में बात करेंगे, बट ये ट्रिपलेट है। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। तुम बार बार वही बता रहा हूँ कि अगर कोई बार बार बना रहा है तो उसको याद हो जाएगा ये, बट अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम ऐसे करो, है ना। सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। तो अभी जो बेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का जो पहला लॉट है ना, वो समझो कि तुम कंप्लीट करने वाले हो, और हम भी कंप्लीट करने वाले। बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें अगर कुछ गलती हुआ हो या कुछ अनजाने में हुआ होगा या कुछ मैंने बोल दिया होगा जिसको किसी को चोट लग गया होगा, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ ऐसा, बट अभी तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, आगे मांगूंगा नहीं। बट ठीक है, तुम लोगों को अगर खुशी मिल रही है कि गौतम भैया माफ़ी मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं मांगता रहूँगा। अब तुम देखो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों लिया मैं इसको क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन बोला मैं क्यों, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या तुम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जानते हो या नहीं जानते हो, या तुम्हें साइन सी प्लस साइन डी का याद है अगर, तो एग्जाम में इसका कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है ये तुम्हें पता है कि नहीं पता है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है,
मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं थ्योरी लिख रहा हूँ साइड में, इसका ये मतलब है कि मुझे ये एहसास है कि तुम्हें फॉर्मूला आता है। तो ये होता है भाई 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। कंप्लीट करके बताएंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? कॉस सी प्लस कॉस डी, बताओ जल्दी। तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर एंगल सेम है, अगर एंगल सेम है तो अब मैं तुम्हें अगर बताऊं कि साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू ये होती है और कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू ये होती है, हाँ या ना? अब तुम्हें अगर मैं ये बोल दूं कि इसी को तो अपॉन में करके हमें क्वेश्चन निकालना है, तो तुम बोलोगे कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या? साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी ये सीधा बचा हमारा टेन सी प्लस डी बाई टू। यानी यहाँ का इसका जो आंसर हो जाएगा 10। सी का मतलब बोले तो 4 थीटा, डी का मतलब बोले तो 2 थीटा बाई टू, यानी ठीक से बोला जाए तो 10 6 थीटा बाई टू, यानी और अच्छे से बोला जाए तो 10 3 थीटा इसकी आंसर हो जाएगी। यानी पहला आंसर पे, अरे अरे चलो कोई बात नहीं। तो ये रहा हमारा पहला लॉट खत्म हो रहा है। तो मैं आई होप कि मतलब देखो, जनरली जब मैं लगातार फिर से वीडियो बनाने लग जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे मैं हो सकता है ज़ोर से ज़्यादा जोर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इम्प्रूव करूँगा अपने आप को। बट फिर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए एकदम मतलब शर्म हटा के बोलना मुझे, जो भी चीज़ तुम्हें इम्प्रूव करने में हो ना इस वीडियो में, कि आप भैया ऐसे, आप सर ऐसे, आप भाई ऐसे, भाई तो ये कर ले, जो भी बोलना है ना एकदम खुल के बोलना, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूं। और तुम लोगों के लिए जो मैंने बोला हुआ है ना कि बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत छोटा सा लॉट है, अगला लगभग 50 क्वेश्चन का होगा। तो समझ लो कि अगर ये तुम्हारा वीडियो है 1 सवा घंटे का, तो लगभग 4.5 5 घंटे का बनेगा वो वीडियो, तो उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि तुम्हें मज़ा आया हो। सारे सवाल तो बहुत अच्छे अच्छे नहीं थे, कुछ कुछ नॉर्मल भी लिया था मैं, ताकि फॉर्मूला चेकअप हो सके। तो आगे मिलते हैं तुम्हें बेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखो, खूब मन लगा के पढ़ो और सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, एक को मत पढ़ो ज़्यादा, ठीक है? ऑल द बेस्ट।